तुला राशि वाले लोगों, अगर होलिका दहन की रात्रि आपने इस उपाय को कर लिया तो आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके जीवन में जितने भी दुख, समस्याएं, पीड़ाएं, दिक्कतें, परेशानियां हैं, वह सभी दूर हो जाएंगी। अगर आप भी तुला राशि के जातक हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक है। अगर आपने होली की इस खास वीडियो को देख लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने जीवन में इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा चमत्कार महसूस करेंगे जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो प्यारे तुला राशि के भक्तों, आप सभी को आज हम इस वीडियो में वो जानकारी देने जा रहे हैं जो आपको होलिका दहन की रात में करना है। ये आपकी जिंदगी को स्वर्ग से भी सुंदर बना देगी और आपकी जिंदगी में वो सारी खुशियां लेकर के आएगी जिसके आप हकदार हैं। अपने अपने भाग्य को स्वयं आप चमका लेंगे, आपका भाग्य चमक जाएगा अगर आप इस छोटी सी खास वीडियो को आप देख लेंगे। होली की अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं सच्चे हृदय से, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने घर के किसी भी सदस्य, यानी कि अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरा देखना। आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना। भक्तों, होली का त्योहार इतना पवित्र होता है, इतना खास होता है कि कोई भी मनोकामना हमारी अगर हम एक सही उपाय करें, कोई भी इच्छा हो तो एक दिन में हमारी पूरी हो जाती है। बस होली दहन की रात्रि अगर आपने ये काम कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको फिर धनवान बनने से रोक नहीं पाएगी। आपके जीवन में नई नई सफलताएं आती रहेंगी और वो देखने को मिलेंगी। माताएं, बहनें सच्चे हृदय से वीडियो को पूरा देखें और एक बार सच्चे हृदय से जरूर बोलें राधे राधे। ये उपाय आपको 13 से 14 मार्च तक कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है। आपको लाभ ही लाभ होगा। आपके घर के जो लोग हैं वो 3-4 आपको मिर्ची ले आना है। मैं बताऊं, कोई भी घर का ये उपाय कर सकता है, आपके घर में जो भी है वो उपाय कर सकता है। आपको 3-4 मिर्ची लेकर आना है और अपने घर के ऊपर से बाहर इसको, अब मैं बताऊं कि बाहर इसको घुमाना है, पूरे घर को इसको लेकर के घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? 5 बार घुमाना है। ये मिर्ची जो आप 4 मिर्ची लेकर के आएंगे उसको लेकर के हाथ में पकड़ के घर को 4 बार घूमना है, 5 बार घूमना है। और अब इसको ले जा करके जो होली जल रही होगी, होलिका दहन के बाद जब होली जलती है तो उसमें डाल देना है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति फिर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है और अगर वो होती भी है पहले से तो वो नष्ट हो जाती है। इसलिए इस उपाय को लाखों और करोड़ों व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और हम भी इस उपाय को अवश्य करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए अगर आप तुला राशि के हैं। घर में बहुत ही धन बरसेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरी हमेशा भरी रहे तो होलिका दहन की रात आप एक काम और करें कि तांबे के एक लोटे में आपको क्या करना है कि एक सिक्का डालना है और वो सिक्का होलिका दहन की रात में डालना है और सुबह उसको निकालना है। लाल कपड़े में इसको बांध लेना है और इसकी पोटली बन जाएगी। अब ये पोटली आपको क्या करना है कि आपको ले जाना है और जो होलिका दहन हो रही, मतलब होली जब जल रही होगी तो उसकी आग में थोड़ा सा इसको सेक लेना है और सेक करके आपको लाना है अपने घर में, जहां पर आप पैसे रुपए रखते हैं, जहां तिजोरी होती है, जहां पे भी आप अलमारी में या कहीं पे भी अपने पैसे रखते हैं, वहां पर इसको रख देना है। ये सिद्ध हो जाता है और इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है, जीवन पर्यंत। माँ लक्ष्मी फिर आपके घर में हमेशा विराजमान रहती है, मतलब धन वैभव की कभी आपके जीवन में कमी नहीं होती है। जो भी कर्म आप करते हैं उसका आर्थिक फल आपको जरूर मिलता है, क्योंकि इस उपाय को कई करोड़पति व्यक्तियों द्वारा किया गया है और ये उपाय पूरा पूरा लाभ देता है। ऐसा माना जाता है कि एक तरह से ये जो लक्ष्मी जी हैं वो अस्थायी रूप से निवास करने लगती हैं अगर इसको सच्चे मन से किया जाए। तो आपके घर में भी अगर धन दौलत की कमी होती है तो आप कमी को दूर करने के लिए इस उपाय को अवश्य करें। इस बार आप होली पे करें और फिर आप देखें कि पूरा लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आपको क्या करना है। ये अगर आपने होली के दिन कर लिया तो मैं पूरी तरह से सौगंध खा के कहता हूं कि आपको इतना धन लाभ होगा जितनी आपकी मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है वो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, मैं बताऊं कि महायोग आपका इस बार बन रहा है होली पे, और होली पे महायोग बनने की वजह से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे होली के दिन से ही, और वो बदलाव आपके सकारात्मक होंगे आपकी राशि के अनुसार।
और ये बदलाव आपको हर एक तरह के कष्ट और जो भी कर्ज है उससे निजात पाने के लिए, उससे मुक्ति के लिए पूरी तरह से लाभदायक सिद्ध होंगे। आपको एक चीज और करना है कि नरसिंह भगवान का जो स्रोत होता है, स्रोत, उसका पाठ करना है होलिका दहन के दिन, होलिका दहन की रात में। अगर आप इस उपाय को होली के दिन करते हैं, मतलब जो नरसिंह भगवान का स्रोत है उसको आप पढ़ते हैं, और कम से कम 21 बार आप पढ़ें इसको। अगर आप इस उपाय को होली के दिन करते हैं तो मान कर चलिए आप पर जो भी कर्ज होगा वो बड़े ही आराम से उतर जाएगा, और वो बहुत जल्दी उतरने लगेगा। आप ये प्रभाव इसका बहुत जल्दी दिखता है। तो आपने अगर कहीं पर धन किसी से उधार लिया हुआ है, वो धन आप जल्दी वापस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो बैंक का लोन हो या कैसा भी लोन हो, अगर आप उसके नीचे दब गए हैं तो आप ये नरसिंह भगवान का स्रोत जरूर पढ़ें। आपके जीवन में वो कर्ज धीरे धीरे करके उतर जाएगा। मैं आपको बता दूं कि घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी, और आपके ऊपर जो भी धन की समस्या है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अगला उपाय अब हम आपको बता देते हैं कि होलिका दहन के बाद जब आप अग्नि में नारियल दहन करते हैं, अगर जो होलिका दहन की अग्नि होती है उसमें अगर आप नारियल डालते हैं तो इससे नौकरी की बाधाएं दूर होती हैं। मतलब जो भी नौकरी पाना चाहता है या नौकरी में प्रमोशन चाहता है तो उसको ये जरूर करना चाहिए। इससे नौकरी लग जाती है, या पहले से अगर नौकरी है तो उसमें प्रमोशन जल्दी मिलता है। आपके जीवन में जल्दी जल्दी सारी चीजें होने लगती हैं, समस्याएं जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, नौकरी आपकी जल्दी लग जाती है और वो अच्छी नौकरी लगती है। आपके जीवन में फिर कोई संकट या कष्ट नहीं आता है। इसलिए आपको इस नारियल की इस छोटे से उपाय को अवश्य करना चाहिए, जिससे उससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। अब हम आपको अगला उपाय बता देते हैं। ये उपाय बहुत ही चमत्कारिक एवं लाभदायक है। आपको क्या करना है कि ये बीमारी से आपकी मुक्ति कराएगा। मतलब जो भी, अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके लिए कर लीजिए, या बीमार व्यक्ति खुद इसको कर सकता है, बहुत राहत मिलती है। मैं आपको बता दूं कि होलिका दहन की राख को ले आइए, जब वो ठंडी हो जाए थोड़ा, या वहीं बाहर जो थोड़ी होती है जो निकल के आती है उसको आप उठा लाइए, और जो भी बीमार व्यक्ति है वो उसके माथे पर लगा दीजिए, या बीमार व्यक्ति खुद भी जा करके वो राख ला सकता है। अगर वो चल फिर रहा है आराम से तो वो जा करके ला सकता है और उसको अपने मत्थे पर लगाएगा। तो इससे उसको सेहत जरूर मिलेगी और उसकी बीमारी से धीरे धीरे करके मुक्ति मिल जाएगी और वो बीमारी ठीक हो जाएगी। आपको ये उपाय, अगर आपके घर में कोई बीमार है, आप स्वयं बीमार हैं, तो ये जरूर करना चाहिए। और इस उपाय के साथ आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा भी बहुत मिलती है, और आपके जीवन में हर वो कष्ट दूर होते हैं जो आपके जीवन में अभी तक आपको परेशान कर रहे थे। और वैसे भी इस होली के बाद आपकी सारी इच्छाएं धीरे धीरे करके पूरी होने वाली हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं। अगर कोई बीमारी होती है तो ये इस उपाय से जो हमने आपको बताया है इससे दूर हो जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये बात सत्य है कि हमें भगवान के द्वारा ही जन्म मिला है, यानी कि जन्म और मृत्यु का चक्कर सिर्फ और सिर्फ भगवान के ही हाथ में है। इसलिए आपको भगवान पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भगवान पर आपको अगर विश्वास नहीं होगा तो आपकी मनोकामनाएं सिद्ध नहीं होंगी। लेकिन अगर आपको भगवान पर पूरा विश्वास है तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। चलिए अब हम आपको अगला उपाय बता देते हैं कि सफलता प्राप्ति के लिए होलिका दहन स्थल पर नारियल, पान और सुपारी, ये 3 चीजें आप ले जाइए और उनका दान कीजिए। आप समझ लीजिए, नारियल एक है पान और एक है सुपारी, ये 3 चीजें ले जानी है और वहां पर दान करना है इसका। इससे अत्यंत लाभ होता है, इसलिए आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके जीवन में आर्थिक लाभ बहुत आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करना चाहते हैं तो एक बार जरूर लिखिए सच्चे मन से कमेंट में जा करके, जय लक्ष्मी माता पधारो हमारे घर। तो वो आपके घर में आएंगी और वो फिर आपके घर में टिकेंगी। मैं आपको बता दूं कि जिनको नजर दोष लग गया है उनके लिए भी एक उपाय है। आपको क्या करना है कि जिसके ऊपर नजर दोष लगा है या घर के किसी सदस्य के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया है, तो इसको दूर करने के लिए होलिका दहन की राख ले आइए, उसके सर के ऊपर से 7 बार उतार लीजिए ऐसे, और उतार करके आप ले जाइए किसी चौराहे पर, इसको फेंक दीजिए। इस उपाय से हर तरह का नजर दोष दूर हो जाता है। उस व्यक्ति के ऊपर अगर कोई नकारात्मक शक्ति हावी हो रही थी तो वो नष्ट हो जाती है। आप पर भी इसको आप कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट है, लड़ाई झगड़े बार बार होते रहते हैं, आप कहीं पे पैसा लगाते हैं वो फंस जाता है, पैसा लगाते हैं उसमें मुनाफा नहीं होता है, आप कोई भी काम शुरू करते हैं उसमें घाटा हो जाता है, तो आप होलिका दहन की राख ले आइए।
होलिका दहन की राख को एक ताबीज में पिरो लीजिए, मतलब वो बंद कर लीजिए और उस ताबीज को अपने या तो गले में पहन लीजिए या तो जो ये दाहिना हाथ होता है इसके बाजू में आप बांध लीजिए। इससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। चलिए अब हम आपको एक उपाय और बता देते हैं कि राहु केतु के प्रभाव से बचने के लिए भी आपको एक उपाय करना चाहिए। ये जो हम ग्रहों से संबंधित उपाय बताते हैं ये बहुत ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि जब ग्रह हमारे ऊपर परेशानी पैदा नहीं करते हैं तो जीवन बहुत सुचारू चलता है। और जब नव ग्रह जो होते हैं हमारे, इनमें से कोई भी ग्रह, और कुछ ग्रह होते हैं जो परेशान बहुत करते हैं, तो राहु केतु उनमें से एक है। तो अगर उनको हम लोग प्रसन्न नहीं रखेंगे तो हमारे जीवन में तरह तरह के कष्ट आते ही रहते हैं, मैं बता दूं। इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब भी कभी पूजा पाठ होती है अच्छे ढंग से, तो वहां पे नवग्रहों की स्थापना की जाती है और उसके बाद उनको आमंत्रित किया जाता है, उनका पूजा पाठ किया जाता है। जैसे भगवान की पूजा की जाती है वैसे उनकी भी पूजा की जाती है। तो आप राहु केतु के दुष्प्रभाव से अगर परेशान हैं तो एक मुट्ठी होलिका की राख ले आइए और ये राख आप राहु केतु का नाम लेकर के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। इस उपाय से दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, शनि की महादशा भी ठीक होती है और घर में सुख शांति हमेशा के लिए बनी रहती है। अब मैं बता दूं कि अगर घर में आप और भी सुख शांति चाहते हैं तो होलिका की राख ले आइए, उसकी पोटली बनाइए, अपने पास रख लीजिए। फिर किसी भी शुभ मुहूर्त पर इसको घर के सभी कोने में छिड़क दीजिए। इस अचूक से उपाय से आपके घर में झगड़ा खत्म हो जाएगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी, आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। आप लोग अगर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो होलिका की राख को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर पैसे रखने की जगह पर जरूर रख दें। आप चाहें तो इसकी छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इस उपाय से आपकी सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ में आपको कभी भी फिर धन की समस्या अपने जीवन में नहीं देखने को मिलती है। अगर होती भी है तो वो खत्म हो जाती है। तो आप भी इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आपके पास में अगर ऐसी कोई समस्या है जिनकी मुक्ति के लिए हम ये उपाय करते हैं, तो आप भी ये उपाय जरूर करें और आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आपके घर में कभी कोई धन संपत्ति की कमी ना पड़े, इसके लिए आपको हम इतने ज्ञान भरी जानकारी सभी के लिए लाते हैं। आपके लिए एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और दूसरों को भी आप इनको भेजें, जिससे उनको भी लाभ इसका मिल सके। मैं आपको बता दूं कि होलिका दहन की जो अग्नि होती है ये बहुत ही पवित्र होती है और इसकी जो राख बचती है ये भी उतनी ही पवित्र होती है। तो ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है अगर आप इसका सही इस्तेमाल जानते हैं। तो मैंने इसके इस्तेमाल आपको बताए हैं। अब आपको एक बात और बताऊं कि एक चीज आपकी राशि में जो हमें दिख रही है वो ये है कि फिजूल खर्ची, आपको अपनी फिजूल खर्ची जो फालतू की खर्ची है वो समाप्त करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि ये समाप्त हो जाए तो आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि फिर आपके मन में कोई घर ऐसा नहीं मतलब कोई विचार ऐसा घर नहीं कर पाएगा कि आप फिजूल खर्ची करें और धीरे धीरे करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपके जीवन में पैसे इकट्ठे चलते होते चले जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके घर में बरकत सोना शुरू हो गई है। ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। आपको क्या करना है कि फिजूल खर्ची आपको रोकने के लिए, धन की बरकत के लिए आपको क्या करना है कि जो राख होती है, होलिका दहन की जो राख होती है उसको ले आना है और उसमें 2 लौंग डाल लेनी है। 2 लौंग डालने के बाद आपको उसमें डाल लेना है एक लोबान आती है, अगर आपने देखा होगा तो लोबान डाल लेनी है और उसको आपको एक पोटली बना लेनी है। और इस पोटली को आप क्या करें कि घर का जो मुख्य दरवाजा है उस पे आप इसको लटका दें। तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है, ये आप देखेंगे और बहुत जल्द इसका परिवर्तन आपके जीवन में दिखने लगता है। मैं आपको बता दूं कि आपके अगर दाम्पत्य जीवन में सुख शांति नहीं है तो भी आप एक उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि होली की रात में उत्तर दिशा में एक पथ पर सफेद कपड़ा आप वहां पर रखें और उस पर चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द एवं तिल के ढेर पर नवग्रह स्थापित करें, मतलब नवग्रह स्थापित वहां पे करें उस सफेद कपड़े पर। इसके बाद केसर का, तिल का दीपक जलाकर पूजा करें। जल्द विवाह के लिए होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी रखें,
एक हल्दी की गांठ रखें और शिवलिंग पर चढ़ाई गई बिना शिवलिंग पर चढ़ा दें और बिना पलटे घर चले आएं। वहां पे शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद इसको, जो सुपारी और हल्दी की गांठ आपने लिया है पान के पत्ते पर, उसको चढ़ा के शिवलिंग पर देखना नहीं है, बिना देखे आपको आना होगा, तब ये जाके प्रयोग काम करता है। आपने देखा होगा कई ऐसी हमारी भारतीय महिलाएं हैं जिन्हें बहुत ही जल्दी नजर लग जाती है, और या फिर उन्हें नजर के कारण उनका सिर दर्द होने लगता है। तो होलिका दहन के दिन क्या करें कि आपको थोड़ी सी राख ले आनी है, जो कि राख होली की जो बचती है वाली राख, और उसे रात को आपको क्या करना है कि माथे पर लगा के सो जाना है। जब आप उसको माथे पर लगा के सो जाएंगी तो जितना भी नजर दोष आपके ऊपर होगा सबको ये चूस लेगा और चूस के आपको बाहर कर देगा। जब आप सुबह धुलेंगे तो नजर दोष उतर जाता है, कितना भी पुराना नजर दोष हो, कितना भी खतरनाक नजर दोष हो, वो आपका उतर जाता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बार बार नजर लग जाती है, आप चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो आपको एक ताबीज में भर करके उस राख को, जो होलिका दहन की राख को, अपने गले में या फिर बाजू में दाहिने हाथ में धारण कर लेना चाहिए। या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर एक छोटा सा कार्य करें कि काला धागा ले आएं और एक रात्रि यानी कि होली दहन वाले दिन आप होली की रात में इस धागे को, आप होली की राख लाके इस धागे में पूरा लगा दें, और उसके बाद उस जो आपका धागा है उसको अपने बाजू पर पहन लीजिए, दाहिनी बाजू पर आप पहन लीजिए। उसके बाद आपको कोई नजर नहीं लगेगी, आपका नजर दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भक्तों, होली दहन की अग्नि इतनी पवित्र होती है, उसकी राख इतनी पवित्र होती है कि आपको हम बता नहीं सकते। इससे भाग्य चमक जाता है, भाग्य की चल रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, और ये उपाय बहुत ही आसान है। मैं आपको बताऊं कि आपको भी अगर होली दहन से संबंधित ये उपाय करने हैं तो आपको सच्चे मन से करने हैं, सच्चे विश्वास से करने हैं। आप देखेंगे कि आपका ये उपाय अचूक रहेगा और आपके धन दौलत के संबंधित सारी समस्याएं धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। इसीलिए आपको मैं बताऊं कि ये जो महासंयोग बन रहा है इस बार, ये आप पूरी तरह से आप इसका इस्तेमाल कीजिए, इसका लाभ उठाइए। अब हम आपको एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताते हैं। आपको 21 गोमती चक्र लाने हैं, 21 गोमती चक्र लेके आए चले आइए और होलिका दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए ये गोमती चक्र। इससे बहुत ज्यादा व्यापार में लाभ होता है। अगर आप कोई नया व्यापार भी शुरू करते हैं तो वो व्यापार आपका इतना फलता फूलता है कि वो बहुत ही ज्यादा, आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा मुनाफे में आ जाएगा। और आप अगर पहले से घाटे में चल रहे थे वो घाटा भर जाएगा, पहले से आपका व्यापार नहीं चल रहा था वो व्यापार छलांग मार के चलने लगेगा। ये बहुत ही एक चमत्कारिक उपाय है। तो जो भाई बंधु हमारे व्यापार करते हैं उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए, या जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनको भी ये जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसको व्यापार में बहुत ही अधिक सफलता मिलती है। सच्चे मन से करना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि इस उपाय को आप होली के दिन करिए तो आपको बहुत लाभ होता है। अगर आपकी शादी या फिर शादी से जुड़ी कोई दिक्कत हो रही है, शादी नहीं हो पा रही है, लड़की वाले नहीं मिल रहे हैं, लड़के वाले नहीं मिल रहे हैं, तो आपके समाधान के लिए, आपकी मनचाही शादी के लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आपकी कोई भी इच्छा हो तो वो आसानी से आपकी पूरी हो जाएगी शादी से संबंधित। इसलिए आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय से बहुत ही जल्दी लाभ मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्या करना है कि इसमें आपको जो होलिका दहन है उस स्थल पर आपको अनार की लकड़ी ले जाना है। अनार की लकड़ी, आप समझ रहे हो ना, अनार की लकड़ी ले जाइए और अनार की लकड़ी से जिससे भी आप शादी करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है, उसका आपको नाम लिखना है। आपको मैं बता दूं, जो भी अगर आप पहले से जानते हैं उसको, उससे शादी करना चाहते हैं तो उसका आप नाम लिखिए वहीं राख के पास, और फिर आप वहां से वापस चले आइए। और फिर वहां पर आप देखेंगे कि आपका जो बहुत ज्यादा शादी का दिक्कत चल रही थी वो सब दिक्कत खत्म हो जाएगी और आप बहुत ही जल्द शादी के बंधन में बंध जाएंगे, और उसी से बंधेंगे जिससे आपका मन कर रहा है। ये मैं आपको बता दूं, लेकिन वो आपकी पहचान का होना चाहिए, आप उसको पहले से जानते हो तो ये उपाय आपका जरूर कारगर साबित होता है। अब इसमें बहुत से लोग हैं जो कहने लगते हैं कि अगर मान लो हम यहाँ पे हैं, हम नाम लिख दें कोई हीरोइन का
हम कैटरीना कैफ का नाम लिख दें, पता नहीं कौन कौन सी हीरोइन का वो नाम लेते रहते हैं, हम उनका नाम लिख दें, तो क्या हमारी शादी उससे हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये होता है कि जिसको आप जानते हो, जो आपकी पहुंच में हो, जिससे आपकी या तो शादी की बात टूट गई हो, या आप उससे प्रेम करते हो, या आपकी शादी हो सकती हो, आपके किसी रिश्तेदारी में हो, तो ये चीज फायदा करती है और बहुत फायदा करती है। इसके निराले आपको पूरी तरह से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आप ये करके देखें, आप हमें याद करेंगे, आप कहेंगे कि हाँ, बड़ी ही जल्दी हमको रिजल्ट मिला है। आप लोग पूरी तरह से अच्छे रहें, अपने जीवन में खुशहाल रहें। माता रानी आप सबका आशीर्वाद आपको दें और आपके जीवन में हमेशा खुशियां बना के रखें। एक बार सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।